वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंत्र। ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तगण, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत और इसका महात्म ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 9 अप्रैल दिनांक रविवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी तरह के विघ्नों को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, लेकिन वैशाख संकष्टी चतुर्थी का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से मात्र भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और घर में सुख शांति समृद्धि की अच्छी वृद्धि होती है। आइए अब विस्तार से जानते हैं वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। वैशाख संकष्टी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों को वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमलगट्टे के हलवे का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले लोगों को व्रत में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। वो मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंत्र। वैशाखी संकष्टी चतुर्थी गणेश व्रत की पौराणिक कथा भी है। आइए उसको भी विस्तार से सुनते हैं। कथा को सुनने से पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई ना कोई व्रत अक्सर किया करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला एक भी व्रत नहीं करती थी और ऊपर से भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचल को पुत्र रत्न की प्राप्ति। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृषकाय कन्या को ही जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होती रहेगी और तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। वरदान देने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। उसके बाद कुछ ही दिन बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हों, भला उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान जी को धन्यवाद कहकर उसने उनकी प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और तुम दोनों कुलों का उद्धार करो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हों, उसका भला मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया।
गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच अब सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश जी ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी प्रकार से वे सभी की मदद करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तो भक्तगण, ये थी हमारी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की व्रत की पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।